बीजेपी तो खत्म होना चाहिए हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से। देखो देखो कुंभ मेला में कितना आदमी मेरे 58 आदमी सामने शो कर रहा है 30 आदमी का। आप मुस्लिम नाम रख के MIM रखने के बाद आप हिंदू का वोट तो एक लेने के नहीं है। MIM का मतलब क्या हुआ, पूछ लीजिए चर्चा से। क्या हो गया? क्या हो गया बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी और क्या है, पहले देखिए उसका वोट उठाइए। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद है। अरे पहले पढ़ लीजिए चर्चा। क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। कौन देगा तुम्हें वोट? मजलिस का कौन मतलब देगा क्या तुम्हें? होता? हिंदू। मुसलमान को बदनाम करने के लिए तो केजरीवाल सबसे पहले काम किया कि तबलीगी जमात का अलग अलग किया उन्होंने। कि आम आदमी पार्टी मुस्लिमों को तोड़ने का काम कर रही है। और क्या, यही काम ही कर रही है। उन्होंने 370 के मामले में केंद्र सरकार का साथ दिया, उन्होंने 3 तलाक पर साथ दिया, तो मुसलमान किस बेस पर उनको वोट देगा? महंगाई इतना चरम पर पहुंचा दिया कि आदमी तो मुश्किल हुआ पड़ा है। अब बीजेपी के नाम ले रहे हो यार, तो आप पूरा देश को सत्यानाश कर दिया उसने, पूरा हिंदुस्तान को गला बेच दिया। वो 15 लाख का वादा उन्होंने किया जो कि जुमला था। 2 करोड़ नौकरी, 2 लाख नहीं 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी, मतलब कम से कम 25-30 वादे उन्होंने किए हैं। बताइए एक भी अगर पूरा हुआ हो। भाजपा जब 2 सीट पर थी, आज लोकसभा में है ना पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल चलाया ना उसने। जब उनसे कोई पूछता उन्होंने धारा 370 हटा दी। अबे धारा 370 से रोजी थोड़ी मिल रही किसी को। आप बीजेपी से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है, मुसलमानों के दुश्मन है वो। ईडी का छापा, CBI की मार, तो उस चक्कर में काम भी नहीं हो पाया। योगी या मोदी अमित शाह, ये 3 आदमी बस बहुत खतरनाक है। कि शाहीन बाग के अंदर प्रॉपर अपना कोई स्कूल नहीं गवर्नमेंट का, कि लोग अपने कारोबार को भी परेशान हो गए। हिंदू मुस्लिम लाओ और आपस में वोट डालो और राज करो, यही नीति है। तो टक्कर तो यहाँ आम आदमी पार्टी और भाजपा में हुई। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि ओखला विधानसभा का चुनावी माहौल आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकारुज़्ज़मा सिद्दीकी है। तो मुझे आप ये बताइए, ओखला विधानसभा में इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा या AIMIM की जो पार्टी है वैसे की? बता दूँ, यहाँ के जो मुकाबला है, जहाँ तक मेरा सियासी समीकरण है, यहाँ मुकाबला जो है वो 2 साइड ही रहेगा। कौन कौन सी वो 2 साइड है? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। उसकी वजह है, देखिए पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर 1,30,000 समथिंग वोट पड़े थे आम आदमी पार्टी को, और लगभग 58,500 वोट पड़े थे भारतीय जनता पार्टी को। ठीक, अब 3 प्रत्याशी हमारे सामने हैं। एक आम आदमी पार्टी के हैं, एक आपके इनके अवैसी साहब के हैं, और एक जो है आपके ये हैं कांग्रेस के। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रत्याशी 70 या 80 हज़ार वोट यहाँ ले रिया हो। बहुत ईमानदाराना बात बता रहा हूँ, 70-80 हज़ार, जब तक तुम्हारे पास 75-80 हज़ार वोट नहीं होने के, आप विधानसभा नहीं जीत सकते। अमानुतुल्लाह ने 1,30,000 लिया। काम अच्छा बुरा मैं ही नहीं कह सकता, क्योंकि हर आदमी के घर में अगर 5 आदमी होते हैं तो आदमी उसकी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। काम यहाँ हुए हैं, लेकिन जिस आधार पे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हुए हैं। लेकिन जहाँ तक वोटों की समीकरण का बात है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि लास्ट मोमेंट के ऊपर, अब देखिए 15, 20, 25 हज़ार वोट अगर कोई काट ले नहीं जीत पाने का। बताइए, कांग्रेस को अगर 15, 20, 25 हज़ार मिल गया तो जीतने का नहीं। तो आपके ओखला विधानसभा में मुझे बताइए कि मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए मुख्य समस्याएं एक नहीं है, दर्जनों हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की है। पानी, गंदा पानी आता है। गंदा पानी के साथ साथ, नहीं पानी है टंकी का तो है ही नहीं, MCD का नहीं है, पाइप पड़ा है। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या जहाँ आप खड़े हैं, ये रोड बना था पिछली विधानसभा के अंदर जब अमानुतुल्लाह जीते थे। 2020 की बात कर रहे हैं? नहीं, 15 की बात। 2015 की बात कर रहे हैं? जब ये रोड बना था, उसके बाद ये सारे सीवर जो चौक हो गए, उसके बाद यहाँ इतना बुरा आलम हो गया कि लोग निकलना परेशान हो गया। और ये लगभग कम से कम 1.5 से 2 साल ऐसी कंडीशन रही कि लोग अपने कारोबार को भी परेशान हो गए। बहरहाल उसका निवारण ये हुआ कि अब सड़क फिर बनी है। ये ठीक चुनाव से 5 दिन पहले, चुनाव से 5 दिन क्या, बस ये समझ लो चुनावी माहौल के हिसाब से ही बन रही। चुनाव हुए हैं। अच्छा, उसमें दोनों चीज़ें हैं, मैं आपसे बता दूं। कुछ तो ये है कि वो चुनाव बीच में वो कई बार जेल चले गए, ईडी का छापा, CBI की मार, तो उस चक्कर में काम भी नहीं हो पाया। लेकिन जिस वक्त काम अगर पहले हो जाता तो शायद बेनिफिट उनको ज़्यादा होता बनिस्बत आज के, क्योंकि अब तो हर आदमी ये समझ रहा है कि इस बार चुनावी माहौल है जी, अपनी उस गरज में कर रहे हैं। ये टेंडर पहले हुए हैं, काम हुए हैं, लेकिन लेट लतीफ़, परेशान हो गए लोग, उसके बाद काम हुए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ मैं आपसे बता दूँ जो है मेन,
वो पीने के पानी की है। 30 रुपये का आदमी पानी ख़रीदता है, 40 रुपये का ख़रीदता है। वो मज़दूर आदमी जो बेचारा 200 रुपये 300 रुपये की दिहाड़ी करता है, उसको 30 रुपये की कैन ख़रीदनी पड़ रही। एक कैन से वो नारिया 30 रुपये में नारिया। एमसीडी का जो पानी अगर यहाँ आ जाए तो सहूलत हो जाएगी। और इससे अलावा समस्या सबसे बड़ी यहाँ है कि शाहीन बाग के अंदर प्रॉपर अपना कोई स्कूल नहीं गवर्नमेंट का। लेकिन केजरीवाल तो हमेशा दावा करते हैं कि मुफ्त शिक्षा, बिजली, पानी, इन सब की सुविधा दिल्ली में है। ठीक। देखिए मैं आपसे बता दूं, लेकिन यहाँ आपके एरिया में स्कूल ही नहीं है। देखिए मैं आपसे, जहाँ जहाँ स्कूल थे, नहीं जहाँ जहाँ स्कूल थे, नहीं सुन तो लो, जहाँ जहाँ स्कूल थे उन्होंने स्कूल से, जहाँ जहाँ एक मिनट जहाँ जहाँ स्कूल थे उन्होंने स्कूल को अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है। फीस भी कम रही और हेल्थ के उसमें भी उन्होंने काम किया है, लेकिन जितने बड़े वादे थे उस एतबार से नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी को आदमी कहता है, एक मिनट सर, आम आदमी पार्टी को कहता है नरेंद्र मोदी ने कितने वादे किए? 15 लाख का वादा उन्होंने किया जो कि जुमला था। 2 करोड़ नौकरी, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी, मतलब कम से कम 25-30 वादे उन्होंने किए हैं। बताइए एक भी अगर पूरा हुआ हो? जब उनसे कोई पूछता उन्होंने धारा 370 हटा दी। अबे धारा 370 से रोजी थोड़ी मिल रही किसी को। ईमानदाराना बात तो ये है। अच्छा, जहाँ तक केजरीवाल की बात है, वो कहते हैं ईमानदार है, वाकई वो ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ऑनलाइन लोगों को सुविधा मिली है, लेकिन भाई हर चीज़ हर आदमी को नहीं मिलती। अच्छा, लोग सवाल करते हैं कि साहब उन्होंने क्या किया है, इससे पहले लोगों ने क्या किया? सवाल ये पैदा होता कि इससे पहले जो 10, 15, 20 साल लोग रहे हैं उन्होंने क्या किया? कम से कम इतना काम तो हुआ है यहाँ कि सड़क का और मामला, बच्चों की एजुकेशन का, कि मोहल्ला क्लिनिक का, और आपका जो फ्री आपका बिजली के 200 यूनिट बहुत बड़ी मायने रखते हैं। अगर ये 200 यूनिट आप हटाएं तो हर आदमी के घर में 1000 से 1500 रुपये बिल आएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा, पहले आम स्कूल को इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये +2 तक स्कूल था, इनको 8वीं तक कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? केजरीवाल ने। आप जो स्कूल की बात कर रहे हैं, ये +2 तक था, जसोला वाला, इसको 8वीं तक कर दिया। आप कह रहे हैं 8वीं तक कर दिया, स्कूल ही नहीं। अब और आप नज़दीक में ये जो इस विधानसभा की बात कर रहे हैं आप हैं, जो नियर बाई स्कूल था जसोला, वो 12वीं तक था, उसको 8वीं तक कर दिया। ये क्या? अब ये तो केजरीवाल बताएंगे। मतलब बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है क्या? आप इंटेंशन समझ लीजिए उनका क्या है। भाई +2 का स्कूल है और उसको आप 8वीं तक क्यों कर रहे हैं? आपका क्या इंटेंशन इसमें? ये तो बताना ही पड़ेगा ना इनको। आपको क्या लगता है? जी, इलेक्शन तो सीधा सीधा है। देखिए आप कुछ भी कर लें। आपने अभी बताया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के में टक्कर का मुकाबला मुझसे है। आप बताइए, समीकरण तो बताइए ना। 70,000 वोट है भारतीय जनता पार्टी पे, किस बहन पे 70,000? और 70,000 वोट इकट्ठे करने के लिए चप्पे चप्पे से आवाज़ आती तब होते हैं। जब आदमी चेयरमैनी का चुनाव लड़ता है या पार्षदी का चुनाव लड़ता है या छोटा चुनाव लड़ता है मेंबरी का, तो 1000 वोट इकट्ठा करना भारी पड़ जाए। तो टक्कर तो यहाँ आम आदमी पार्टी और भाजपा में होनी है। आम आदमी पार्टी से कोई टक्कर ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, टक्कर में है ही नहीं है यहाँ पर। MIM और चौथे नंबर पर रहेगी MIM। ये वक्त बताएगा इनको, वक्त नहीं, कोई टक्कर ही नहीं ये है। जो देख कैसे कोई टक्कर रहेगा? आप ये बताइए, अंदाजा लगाइए आप। ये इनके अपने जज्बात हैं, इनका अपना मानना है। नहीं, जज्बात की बात नहीं है, हम तो हकीकत पर नहीं बात कर रहे हैं। जितना मुस्लिम इश्यूज है, आप मुसलमान को बदनाम करने के लिए तो केजरीवाल सबसे पहले काम किया कि तबलीगी जमात का अलग अलग किया। उन्होंने 370 के मामले में केंद्र सरकार का साथ दिया। उन्होंने 3 तलाक पर साथ दिया। तो मुसलमान किस बेस पर उनको वोट देगा? हमको अमानत तो थोड़े पैर है। अमानत तो ठीक है, अमानत लड़ेंगे, हम साथ हैं उनके। आप एक बात बताइए मुझसे, आप एक बात बताइए। ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन मुझसे आप ये बताइए, ईमानदार ना बताइए, केजरीवाल जो है वो ये कह रहे हैं, आप उनकी वो बातें पहले बताइए। मैं वो बता रहा हूँ, केजरीवाल कहाँ की सियासत करते हैं? दिल्ली की। दिल्ली कौन सी स्टेट है? मैं आपसे कह रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी है। मतलब पूरी स्टेट नहीं है ना। नहीं, यूनियन टेरिटरी है। कांग्रेस कितना बोल रही भाजपा के खिलाफ? 3 तलाक के ऊपर बोली, 370 पे बोली, बाबरी मस्जिद पे बोली, और जितने भी मुद्दे हैं समाजवादी यूपी में बोली, कुछ नहीं पाड़ सकी। खाली बोलने से हम असल में हम लोगों का काम ये है कि कुछ भी कर दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो वही बात है। क्योंकि भाई वो बोलने से आप क्यों बोला भाई? आपको नहीं बोली। आप अभी आप ये कह रहे हैं ना, आम आदमी, मेरे से आपका एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी मुस्लिमों को तोड़ने का काम कर रही है। और क्या, यही काम ही कर रही है। जहां पर भी आप देख लीजिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुसलमानों का हुआ है, वहां पर
आम आदमी पार्टी ने उसको तोड़ने का काम किया है। आप देख लीजिए जसोला, आप सोचिए कि जो स्कॉलरशिप ये देते हैं वो किसको दे रहे हैं। ये आप दिखला दीजिए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक भी मुसलमानों को उन्होंने फंडिंग किया हो। आरटीआई करके देख लीजिए आप। ये 10 साल में जो 5 साल तो इन्होंने जो कहा कि प्राइवेट कोचिंग में हम गरीब के बच्चे को भेजेंगे, आप एक भी मुसलमान बच्चे का नाम बता दीजिए। आप, हम भावनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हमें फैक्ट्स की बात कीजिए ना। आप आरटीआई डाल के देख लीजिए। आप अभी आप वेबसाइट खोल लीजिए, आप उनमें जो ये का नाम आम आदमी पार्टी का, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी दिल्ली सरकार का खोल के देख लीजिए कि एक भी मुसलमान का नाम है उसके अंदर। तो इससे तो नहीं ना होगा काम। आप इतने ही थे तो आपको इतना भी अखलाकी ये नहीं होगा कि 5 साल के बाद आप चुनाव प्रचार करने यहाँ पर क्यों नहीं आए। और यहाँ तो छोड़ दीजिए, पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली मुस्लिम एरिया में क्यों नहीं पहुंचे। ये इनसे सवाल एक ये पूछ लीजिए कोई कि बराहिल तो नहीं ना अगर यहाँ फर्ज कीजिए अवैसी साहब का प्रत्याशी जीत भी गया तो पूरी दिल्ली में 2 सीट पर लड़ रहा है वो, उनका अशर क्या होगा। बिहार के अंदर 5 सीटों पर लड़े, 4 में से भाग गए। जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि करेंगे क्या। अच्छा ये पहले बताइए, भाजपा जब 2 सीट पर थी, आज लोकसभा में है ना पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल चलाया ना उसने। इनको बता दीजिए कि 2 सीट जीत के आई थी भाजपा लोकसभा में। उसके बाद 10 सीट 10 साल, अरे भाई 10 साल आप भाजपा को कहाँ मिल जाएंगे। आप मुस्लिम नाम रख के MIM रखने के बाद आप हिंदू का वोट तो एक लेने के नहीं है। MIM का मतलब क्या हुआ, पूछ लीजिए चचा से। मैं क्या हो गया, क्या हो गया बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी और क्या है, पहले देखिए उसका वोट उठाइए। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद है। अरे पहले पढ़ लीजिए चचा। क्या है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। कौन देगा तुम्हें वोट, मजलिस का कौन मतलब देगा क्या तुम्हें होता है? हिंदू जब मजलिस का नाम तुम्हारे साथ। देखिए पहले भाई, पहले मैं आपसे बता दूं वो था मुस्लिम लीग, कोई नहीं देता। ये कहाँ आपको बता दिया, कहाँ से पहले यार सुन तो लिया करो। हिस्ट्री है ही नहीं है। मुस्लिम लीग अलग पार्टी है भाई। क्या कह रही है, कहाँ से कहाँ था, कभी है ही नहीं है मुस्लिम। पहले मुस्लिम लीग पार्टी थी, इन्हें कुछ पता नहीं भावना में है ये। पहले मुस्लिम लीग पार्टी थी, कोई हिंदू हजरात उसको सपोर्ट नहीं करता था। आज ये बड़ी बड़ी पार्टी कॉमन नाम क्यों रखती, आम आदमी पार्टी। इनको बता दीजिए कि अंबेडकर जो चुनाव जीते थे मुस्लिम लीग से पहली बार चुनाव जीते थे। संसद में जो एक आदमी है मुसलमान की। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि जो ओवैसी की पार्टी है वो वोट काटने का काम कर रही है। सिर्फ ये पूछ लो कि इनका जीत गया, मैंने मान लिया करेंगे क्या, बस यो जो केजरीवाल किया उससे अच्छा करेंगे। करने के सीधा भाई जाएंगे केजरीवाल के पास। ये कह रहे केजरीवाल से अच्छा करेंगे। मैं बिहार में कितना कर लिया, हकीम जी मान लिए हमारे कि हम लोग जीत चुके हैं। अरे भाई सुन तो लीजिए, मुझे आप बिहार में कैसी सीटें जीती हैं, 5 जीते। ईमानदारी ये बताइए कितने हैं इनके पास, अब 5 में से 4 भाग गए। क्या क्या रिएक्शन है आपका? देखिए हमको MIM से, हमने आपको पहले बोला कि हमको किसी से लेना देना नहीं है। हमने मुकाबला, ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारा इश्यूज पर वो चुप क्यों रहते हैं। हमारा जो इश्यूज है, आप 3 तलाक आया आपका मोदी जी के साथ हैं, आपके पास आया 370 आया आप मोदी जी के साथ हैं। आपको चलिए ये सब भी छोड़ दीजिए। आपको जो मुस्लिम इलाके में 2 चुनाव से क्यों नहीं जा रहे हैं आप, यानी आप समझते हैं मुसलमान बंधुआ बैल है। हिंदुस्तान को लूट के खा रहा है, क्या कर रहा है, किसे जेब भर रहा है, आप ऐसा बात कर रहे हो यार। मोदी पूरे हिंदुस्तान को, जब कब महंगाई इतना चरम पे पहुंचा दिया कि आदमी तो मुश्किल हुआ पड़ा है। अब बीजेपी का नाम ले रहे हो यार, तो आप पूरा देश को सत्यानाश कर दिया उसने, पूरा हिंदुस्तान को साला बेच दिया वो, बीजेपी के नाम ले रहे हो। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी? बीजेपी तो खत्म होना चाहिए हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान के अंदर से। देखो देखो कुंभ मेला में कितना आदमी मरे, 58 आदमी सामने 100 कर रहा है 30 आदमी का, और कहाँ चला गया उसका कुछ नहीं है, हैं? आप 8 तारीख कुंभ मेला में किसी ने मुसलमान को जाने नहीं दिया, ठीक है। वही मुसलमान जो कुंभ मेला में थे सबको जो खाना खिला रहा है, खाना बांट रहा है, मस्जिदों में जगह दे रहा है, मदरसों में जगह दे रहा है, कौन कर रहा है? आप बीजेपी से नाखुश है? बिल्कुल नाखुश है, मुसलमानों के दुश्मन है वो, सामने खुलेआम बोलते हैं। मुसलमानों से दुश्मनी है उसको, कुछ नहीं है, सेकुलर देश क्या उसको बोले हैं, पूरा हिंदुस्तान को बेच दिया। जब ने कांग्रेस ने बनाया था ना 70 साल में, उस सबको बेच करके अपना जेब में रह जाके वहाँ भारतीय देश में ये कर रहा है। योगी कैसे लगते हैं आपको? योगी या मोदी अमित शाह, ये 3 आदमी बस बहुत खतरनाक है। हाँ, हम बोलते हैं किसके लिए खतरनाक है ये? देश के लिए, मुसलमानों के लिए, देशों के लिए। पूरा देश से बेच रहा तो हमारे देश थोड़ी है, कांग्रेस ने बनाया था संपत्ति, उसको क्यों बेच रहा है सबको? लाल किला में सलाह आज के 5 साल पहले
20 रुपया टिकट था। आज लाल किला के अंदर में जाइए तो 50 रुपये फी आदमी लगता है। महंगाई कर दी मोदी ने। और कौन महंगाई किया? उसका सरकार 10 साल से चल रहा है, कौन किया? 10 साल से वही ना बैठा हुआ है, राज कर रहा, कौन कर रहा? लूट का कौन खाया? दूसरा पार्टी खाएगा, वही खाएगा। आप बताइए तो फिर कौन सी पार्टी ओखला में पार्टी आएगी? में इतना पैसा है ना, जितना लूट के खाया है, जितना पैसा उसका आया है, उसका किसी पार्टी में नहीं गया। बहुत सारी चीजें हैं, उसका लेना देना है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा आदमी जनता बनाया, जनता के लिए कुछ काम करो, अपने ही लूट के मत खाओ। जनता में जो हिंदुस्तान का काम है उसको मत बेचो, जो बना के रखा है उसको बेच रहे हो ना। उसको ले स्कूल बनाया, ना कॉलेज बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, किया क्या उसने? खाली हिंदू मुस्लिम लाओ और आपस में वोट डालो और राज करो, यही नीति है। क्या नीति है उसका? काटो और बांटो की राजनीति। कब एक दो काटो और बांटो, वही राजनीति दिखा है। वो क्या है? हिंदुस्तान में उसने बैठ के किया क्या है? आपने बताइए ना, 14 साल में क्या किया है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये क्या है यार? हिंदुस्तान में है क्या? यही सियासत है, इसी सियासत में जीत रहा है वो। ये जिस दिन खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब से बैठा है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं। उस मस्जिद में मंदिर फलाना देवता है, उस मस्जिद में फलाना देवता है, अजमेर के अंदर में जो फलाना देवता है, ये कौन हिंदुस्तान कर रहा है? तो ये मस्जिदों में मंदिर निकाल रहा है, उसका ये काम रह गया, कुछ नहीं रह गया। देश की विकास के लिए कुछ नहीं सोच रहा है। लोग हॉस्पिटल में बेरोजगार पर मर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, सोचता हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, वो सब नहीं नजर आ रहा है। बस हिंदू मुस्लिम करो और राजनीति करते रहो।